नमस्कार सभी बीसी सखियों को। आप सभी लोगों के लिए मैं एक वीडियो जो लेकर के आया हूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ में है। आप सभी लोगों को मैं जो वीडियो देने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं, आप सभी लोगों को इस जानकारी पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। किस प्रकार की जानकारी है, उसमें आपका फ़ायदा क्या है, और जो जानकारी आई है, जो जानकारी मिली है, सभी लोगों तक पहुंचनी भी बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल सकता है। इससे आपकी आमदनी बढ़ाने का जरिया है। आपकी आमदनी कैसे बढ़ेगी, आपका जो है कमीशन कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में जानकारी हो सकती है। तो सभी लोग वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बीसी सखी ने ही एक पोस्ट किया है और उसमें आपको कुछ जानकारी दी है, आपके काम की जानकारी है। अगर ये जानकारी आप देख लेते हैं, अगर ये जानकारी आप समझ लेते हैं, तो आपका फ़ायदा 100% होने वाला है। आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप सभी लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए बनाता हूँ, और आप लोगों की हेल्प करने के लिए बनाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो ही बनाता हूँ, मैं बहुत सी ऐसी बीसी सखी हैं जो हमें कॉल करती हैं। कॉल करके हम उनकी जहाँ तक मदद हो सकती है करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं उस जानकारी की तरफ जो वीडियो में मैंने बताई है। सभी लोग वीडियो पूरा देखिएगा। सभी लोगों के लिए जो जानकारी मैं लेकर के आया हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। आप सभी बीसी सखी को सूचित किया जाता है कि सभी लोग केवल अपना आईडी एक्टिवेट रखने के लिए ट्रांजैक्शन ना करें, बल्कि सभी बीसी सखी अपने ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी ग्रामवासियों को बैंक की सुविधा उपलब्ध कराएं, जिससे आपको भी ट्रांजैक्शन करने पर फ़ायदा होगा और आपके गांव में रहने वाले सभी लोगों को बैंक में भीड़ का सामना ना करना पड़े। आप लोगों द्वारा अपने गांव में सर्विस देकर आप अपने गांव में रहने वाले लोगों को बैंक की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा और आपके गांव के लोगों का भी फ़ायदा होगा। जैसे कौन कौन से काम में लोगों की मदद कर सकते हैं आप, कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। आपके सेंटर पर जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, आधार से पैसा निकालना। आप आधार से पैसे निकाल सकते हैं। ये सभी बीसी सखियों के लिए है, पैसा तो सभी बीसी सखी निकाल रही हैं। एटीएम की सुविधा प्रदान करना, लगभग में एटीएम की सुविधा सभी बीसी सखी के लिए है। पे नियर बाई हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक है, या फिर आपका जो फिनो पेमेंट बैंक है, या बैंक ऑफ बड़ौदा, सुविधा सभी के लिए है। सभी लोग जो है इस तरह की सुविधा दे रहे हैं। नंबर 3 आता है पैसा भेजना किसी भी बैंक के खाते में। आप किसी भी बैंक के खाते में पैसा भेज सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी सखी भी भेज सकती हैं, लेकिन वो फंड ट्रांसफ़र के जरिए भेज सकती हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता उसके बारे में मैं वीडियो बना सकता हूँ, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। बाकी अन्य जो बीसी सखी हैं उनके पास में IMPS और नेफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। पे नियर बाई हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, इन सभी में पे नियर जो नेफ्ट और IMPS की सुविधा उपलब्ध है। वो कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको बता सकते हैं। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नंबर 4 पर आता है मोबाइल का रिचार्ज करना। देखिए, ये मोबाइल रिचार्ज की जो सुविधा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी सखी नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और मोबाइल रिचार्ज की सुविधा जो अन्य बीसी सखी हैं, पे नियर बाई, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, ICI बैंक, या अन्य प्राइवेट की आईडी जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक, इन सभी बीसी सखी को ये सुविधा जो है वो मोबाइल रिचार्ज की सुविधा कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी सखी कैसे मोबाइल रिचार्ज कर सकती है उसके बारे में हम जानकारी देंगे अगले वीडियो में। एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। आप सभी लोग अगर कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो वो बीसी सखी जो बैंक ऑफ बड़ौदा की होंगे वो मोबाइल रिचार्ज कैसे कर सकती हैं उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 5 पर जो सुविधा आती है बिजली बिल जमा करना। बिजली का बिल जमा करने की सुविधा आपके पास में नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बीसी सखी है उनके पास में नहीं है।
बाकी अन्य जो बीसी सखी हैं वो आपकी अपनी आईडी, जो आईडी पासवर्ड दिया गया उस पर चेक कीजिए कि बिजली बिल सुविधा क्या आपकी आईडी पर आ रही है। अगर आ रही है तो आप जमा कर सकते हैं, अगर नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर 6 पर आता है डीटीएच रिचार्ज। इस तरह से जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसी प्रकार से डीटीएच का भी रिचार्ज किया जाता है। डीटीएच रिचार्ज कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, ठीक है। नंबर 7 यहाँ पर आता है LIC पॉलिसी जमा करना। अगर आपका कोई LIC का पॉलिसी किसी कस्टमर का चल रहा है और आपके यहाँ जाता है तो आप उसकी पॉलिसी को जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो किस्त जमा कर सकते हैं, उस पर भी आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद में आता है नंबर 8 किसी भी गाड़ी का बीमा करना। इसके लिए क्या है कि आपको एक आईडी अलग से लेनी पड़ती है। जैसे आपके पास PNRY है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, या ये सारी सुविधाएं हैं, तो आपकी कंपनी अगर आपको प्रोवाइड करा रही है कि गाड़ी का बीमा कर सकते हैं तो आप अलग से एक सर्टिफिकेट आपका लगेगा, यानी आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो जो एग्ज़ाम होगा वो जो है बीमा करने वाले जो कंपनी होती है उसके लिए देना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट लगेगा और आपको उसका जो है आईडी अलग से बनेगा। नंबर 9 पर आता है अपने यहाँ पर रहने वाले सभी ग्रामवासियों का बीमा करना। ये बीमा किस प्रकार से कर सकते हैं आप? स्वास्थ्य बीमा योजना, जो जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2 बीमा चल रहे हैं। आप अपने माध्यम से कस्टमर का ये 2 बीमा भी कर सकते हैं, इस पर भी आपको कमीशन मिलेगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी सखी को ज़्यादा कमीशन मिलता है, वो अगर चाहती है तो अपनी डिवाइस से कर सकती है, ठीक है। नंबर 10 फ्लाइट का टिकट निकालना। अगर आपके पास में फ़्लाइट का टिकट निकालने की सुविधा दी गई है कस्टमर को, PNRY में तो है, ठीक है, मैंने देखा यहाँ पर। बाकी अगर नहीं है तो आप देख लीजिए, आपकी आईडी पर हो सकता है। नंबर 11 ट्रेन का टिकट निकालना। ट्रेन टिकट निकालने की भी सुविधा दी गई है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी सखी ट्रेन का टिकट नहीं निकाल सकती हैं, इसके बारे में मैं कन्फर्म आपको बता रहा हूँ। नंबर 12 आता है किसी का भी पैन कार्ड बनाना। पैन कार्ड बनाने की सुविधा भी जो बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी सखी हैं उन लोगों के लिए नहीं है। बाकी अन्य संबंधित जो बीसी सखी हैं, अन्य कंपनियों के साथ जो जुड़ करके काम कर रही हैं, उन सभी लोगों को ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। वो इन सारी सुविधाओं पर काम कर सकती हैं, अच्छा खासा कमीशन अर्निंग कर सकती हैं, सरकारी सर्विस प्रदान कर सकती हैं, जिससे आप सभी अच्छा कमीशन कमा सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो जानकारी देनी थी ये इन चीज़ों के बारे में थी, समझिए आगे वीडियो में। यहाँ पर अभी जैसा कि आपने जानकारी को देखा और समझा कि बीसी सखी ने जो पोस्ट किया है वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए ही ना ट्रांजैक्शन करें। मतलब कहने का ये है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपको बोला जाता होगा कभी कभी कंपनी की तरफ से कि आपने इस महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो आप अपनी आईडी से 1 या 2 ट्रांजैक्शन कर लीजिए ताकि आपकी आईडी एक्टिवेट रहे और कंपनी को और बैंक को भी पता रहे कि आप जो है अपना काम आसानी से कर रहे हैं, ठीक है। आपके ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आप रह रहे हैं तो आपके गाँव में लोगों को फायदा मिलेगा, गाँव वालों की मदद होगी। गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, बुजुर्ग जो लोग रहते हैं, उनकी पेंशन आती है, वो आप अगर उनके घर जाकर निकाल देते हैं तो अच्छी बात है। अगर घर नहीं जाते हैं तो बुजुर्ग लोग जो हैं बैंक तक जाने में दिक्कत होगी, लेकिन आपके पास में आने में उनको वो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप उनके पास में बैठे हैं। इसीलिए वो लोग आते हैं आपके पास में, उनका पैसा निकालिए और उनकी मदद कीजिए। उनकी अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी हल करने की कोशिश करें। तो चलिए, मैं जानकारी जो देना चाह रहा था वो सही तक थी। आगे मिलते हैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।